चलिए बच्चों देखो, क्वेश्चन आज है हम लोग का 7 नंबर, 6 नंबर तक हम लोग कर लिए थे ना। क्या पढ़ रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है। जो तंबू है ना वो किस आकार का है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी बेलन पर क्या है? शंकु। जो तंबू है वो बेलन के आकार का है, उस पर क्या अध्यारोपित है? शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है ना और व्यास, यानी हाइट और व्यास क्रमशः दिले है, ऊंचाई है 2.1 और व्यास है 4 मीटर तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई दे दिया 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास यानी कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कितना कपड़ा लगेगा, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनमें कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बेलन है, बेलन पर क्या स्थित है? शंकु स्थित है। ठीक है, तो एक बेलन का हम फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, देखिए यह एक क्या है? बेलन है। बरके खत्म हो गया हो, अच्छा इसे समझ, ये मोटा हो गया। अरे क्या वो हो गया था? देखिए एक बेलन है, ठीक है, इस पर क्या अध्यारोपित है? एक शंकु अध्यारोपित। एक शंकु हम लोग अध्यारोपित कर देते हैं। इस बेलन पर क्या अध्यारोपित है? शंकु है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, देखिए इस बेलन है, बेलन पर क्या अध्यारोपित कर दिए हम? शंकु। ठीक है, इससे अच्छा है ना कि हम बना लेते हैं इसको। ठीक ना, देखिए इस बेलन पर हम शंकु एक अध्यारोपित कर दिए। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है ना, इस बेलनाकार जो भाग है इसकी जो हाइट दिले है वो कितना दिए हुए हैं? 2.1 मीटर। उसके बाद 4 मीटर है। 4 मीटर क्या दे रखा है? व्यास। तो इसका जो व्यास है वो कितना मीटर है? 4 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई है यह है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दे दिया, काम आसान कर दिया, नहीं तो निकालना पड़ता। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दिए हुए हैं। तो तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले अब इसके चारों तरफ कपड़ा लगाना है। क्या लगाना है? कपड़ा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब प्लस में क्या है? एक शंकु है। बोलो, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलिए कोई दिक्कत? अब सबसे पहले आप फॉर्मूला बताइए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लगाए? 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई RL। अब बताइए 2 पाई R कॉमन ले ले क्या? पाई R, तो क्या बचेगा यहाँ? 2H, 2 ले लिए। पाई R ना, पाई R कॉमन लेंगे तो 2H प्लस L। ठीक है, अब मान रखिए पाई का मान 22/7 गुना R का मान क्या होगा? बोलिए 2।
इंटू 2 अगुना एच का मान क्या दिले हैं 2.1 है 2.1। अब तिर्यक ऊंचाई कितना दिए हुए हैं प्लस 2.8। अब बताइएगा 22 दूनी 44 बटा 7 और यहां से आप कीजिएगा 2 दूनी 4 21 दूनी 42 4.2 अब प्लस 2.8 तो जोड़िए 44 बटा 7 को गुना करोगे जोड़ोगे 8 2 10 4 2 6 7 आएगा जी कितना आएगा 7 7 से 7 कैंसिल कितना आ गया 44। किस चीज में दे रहे हैं मीटर है ना हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल तो क्या होगा मीटर स्क्वायर यानी उसकी एरिया कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर का खर्च कितना आ रहा है कैनवास लगाने में 500 रुपया। 1 मीटर का खर्च कितना आ रहा है कैनवास लगाने में 5 देखो 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर का 500 रुपया आ रहा है तो 44 मीटर का 44 गुने 500 रुपया आ जाएगा है ना। तो हम लिखेंगे कैनवास लगाने का खर्च है ना दिख रहा है ना जी और बड़ा कर देते हैं दिखेगा ठीक है हो गया। अब देखो अब हमारा क्या आ रहा है कैनवास लगाने का खर्च कैनवास लगाने का खर्च चलिए बताइएगा कैनवास लगाने का खर्च 1 मीटर स्क्वायर में आ रहा है 500 रुपया तो 44 मीटर स्क्वायर में आएगा 44 मीटर स्क्वायर में आएगा 500 रुपया ठीक है। तो बताइएगा 44 में 5 से गुना करेंगे तो 4 पचे 20 और 4 पचे 20 दो 22,000 रुपया क्या आ जाएगा कैनवास लगाने में इस तंबू पर खर्च आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया चलिए नोट कीजिए। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। पता है क्या किया जाता है एक बेलन है जो कि ठोस है मतलब वो जो है बेलन वो कैसा है ठोस है ठीक है। देखो एक हम बेलन बनाते हैं जो कि कैसा बनेगा वह ठोस आकार का। देखिए ये जो बेलन है हमारा ये खोखला दिख रहा है ये है खोखला कैसा है खोखला है लेकिन इस बेलन में बात रहा है जो ठोस ये भरा हुआ है अंदर से भी भरा हुआ है एकदम चारों तरफ से। यानी अगर हम कहें तो ऐसा है देखो अगर हम इसको फुल फिल करें तो ये तो कलर चेंज होगा ना फ्लिप टुकड़ हुआ भरता कहाँ से है जी मान लीजिए अंदर क्या है एकदम भरा हुआ है ठीक है। अब इस बेलन में क्या किया जाता है ना कि इसी आधार इसी व्यास वाला देखो कह रहा है कि इसी ऊंचाई मतलब ऊंचाई इसका क्या हो सेम हो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल किया जाता है। अब यहां से एक खोल किया जाएगा शंकु आकार का यानी काट कर ऐसा बनाया जाएगा अंदर से ये खोल हो गया। यानी इसमें से जितना मटेरियल अंदर का था ना उसको क्या कर दिया गया बाहर निकाल दिया। अरे एक बेलन लिए बेलन को इस आकार में अंदर गड्ढा किए ना ताकि अंदर क्या बन गया शंकु आकार का बन गया। बोले कोई दिक्कत है तो जो शंकु आकार का बन गया अब कहता है तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ इस बेलन जो है इस बेलन से हम शंकु काटे यानी अंदर गड्ढा करके एक शंकु आकार का बना दिए यानी इस आकार का बन गया। देखो गड्ढा करके हम उसको इस आकार का बना दिए यानी अंदर तक गड्ढा कर दिए ये खोल है। ये सब भाग है ना ये सब भरा हुआ है क्या है ये सब भाग भरा हुआ भाग है। ये सब जो भाग है ये सब भाग क्या है भरा हुआ सब गड्ढा थोड़े हो जाएगा जी
शंकु आकार का काटना है तो साइड साइड वाला तो भागवा बच ही ना जाएगा, तो ये भाग क्या है आपका बचा हुआ भाग है, और ये हम गड्ढा कर कर निकाल दिए। ठीक है, अब कहता है कि बेलन की ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई जो है बेलन की वह है 2.4 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। और उसका जो व्यास है वो व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। आ रहा है बात समझ में। एक अब अच्छा ये बताइएगा, लिखेंगे कि शंकु का व्यास, शंकु का भी व्यास क्या आ जाएगा, शंकु भी यही ऊंचाई, देखो कह रहा है ऊंचाई और व्यास दोनों का सेम है, तो ये व्यास जब शंकु का व्यास है वही व्यास किसका है, शंकु या बेलन का भी व्यास वही है, बेलन का व्यास वही है। तो व्यास कितना है दोनों का 1 ऊंचाई, हाँ 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या की बात की जाए दोनों की त्रिज्या, तो त्रिज्या रेडियस कितना देगा बोलिए 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया। बोलिए अरे बात समझ में। अब इसमें हमको क्या करना है बात समझिएगा, ये हमको शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करेंगे और जो हम गड्ढा करेंगे तो नीचे वाला भाग भी एक वृत्त आकार बन जाएगा, वृत्त आकार का बच जाएगा। और ऐसा आप शेप लेके गोल और उसमें शंकु ऐसा काटिएगा तो नीचे वाला भगवा तो बच ही ना जाएगा, है तो उसका तो वो वृत्त जैसा नीचे बनेगा, वृत्त जैसा बनेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और ऐड होगा। तो बताइएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2πr/h, हमको h मिला हुआ है r मिला हुआ है, h मिला हुआ है और r मिला हुआ है, h मिला हुआ है 2.4 और r मिला हुआ है, चलिए h है और r है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l, l क्या है तिर्यक ऊंचाई है, क्या मिला हुआ तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे, तो हम जानते हैं क्या तिर्यक ऊंचाई बराबर l² बराबर r² प्लस h², ये जानते हैं ना। तो l² बराबर r का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर और प्लस h² कितना है 2.4 का होल स्क्वायर। चलिए बताइएगा l² बराबर 0.4, तो 0.49 और प्लस 24 का 576 होता है क्या स्क्वायर, तो 5.76, ये ऐड करोगे तो 9 6 15 7 4 11 1 12 25 6.25, 625 का वर्गमूल कितना आता है जी l बराबर, अगर रूट जाएगा इधर तो 25 तो 2.5, यानी तिर्यक ऊंचाई हमें क्या मिल गया 2.5। अब पूरा हम लोग खेला करते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, शेष पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या है बेलन है, अरे क्या है बेलन है ना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु बना है ना, शंकु के समझ में आ रहा है जी, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु बना। फिर उसके बाद बचा है नीचे क्या है वृत्त, नीचे क्या बच जाएगा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का सबका फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अब बताइए कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस πr/l शंकु का, फिर उसके बाद वृत्त का πr², कॉमन है क्या तीनों में, देखिए तो πr कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहां से जी 2h, क्या बचेगा 2h प्लस πr कॉमन ले l और प्लस यहां से क्या बचेगा r बचेगा। बोलिए बचेगा पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 0.7 जी 0.7, 2 अगुना h का मान कितना है 2.4 प्लस l का मान कितना ला है 2.5 और प्लस r का मान क्या है 0.7। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब देखो
अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार और चलाते हैं, 22/7 गुना 0.7, बोलिएगा इसको गुना कीजिए, 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सबको ऐड करो तो नहीं होगा ऐड। देखो 8 और 5 13 और 13 7 20, 20 की 0 हासिल 2 2। अब बताइएगा, फिर है पॉइंट तो पॉइंट लगाएगा, 2 हासिल बचा हुआ, 4 और 2 6, 6 0 6 और 6 और 2 कितना आ गया, 80 की 8 8, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, है ना। तब ना जगह बनेगा हो, चलो ठीक है, अब जगह बन गई। अब देखिए, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, हाँ ध्यान दो, 22/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं क्या, अरे बोलिए ना। ये तो 8 आपको दिया ना, अब हल करो, 7 से 7 कैंसिल, 4 2 चौक 8 और 2 पचे 10। चलिए बताइए, 22 को 88, 88/5, 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 3 8 5 7 35, 3 5 6 30, इतना क्या है, क्षेत्रफल निकालना था ना, सेंटीमीटर में है सब, सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, अरे आया कि नहीं, चलो नोट करो। देखो यही ना आंसर कितना है, 18 है ना। देखिए क्या कहता है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकालो, यानी 17.6 तक हम पहुंचे हुए, निकटतम यानी लगभग में आंसर देना है, तो लगभग में कितना होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए, देखिए उसी वही क्वेश्चन है, सेम है दोनों। क्या कहता है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन है, ठीक है। तो देखिए एक बेलन है, मान लीजिए यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक क्या है, बेलन है, ये कैसा है, ठोस है, चारों तरफ से एकदम भरा हुआ, अंदर भी एकदम ठोस बेलन। कहने का मतलब बांस देखे हो, बांस चाहे तना, एक लकड़ी ले लो, तना इतना मोटा तंबू, और वो मोटा इतना बड़ा होगा, वो बेलन की ही आकार का, लेकिन कैसा है, ठोस है, भरा हुआ है, अंदर भी उसका क्या है, भरा हुआ है, वो ठोस बेलन है। अब बांस का जो लकड़ी है ना गोलाकार, वो खोखला बेलन है, क्योंकि अंदर उसका खाली रहता है, तो खोखला हो गया, और ठोस मतलब अंदर भी भरा हुआ है एकदम, तो ये ठोस बेलन है। अब इसके क्या करा जाता है, ऊपर खोद कर यानी गड्ढा कर कर एक क्या बनाया जाता है, अर्धगोला टाइप का, इतना आपका क्या बनाया गया, एक अर्धगोला, ये क्या है बना हुआ, अर्धगोला बनाया गया बेलन में। देखिए यहाँ अर्धगोला बना, और यहां से ये नीचे से भी गड्ढा कर कर अर्धगोला बनाया गया, यानी ऊपर से और नीचे से गड्ढा किया गया और अर्धगोला बनाया, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी ऊंचाई जो है हाइट, वो कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या कितना दिले है जी, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई क्या है बोलो, 10 सेंटीमीटर है ना। तो कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। सबसे पहले बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला है ना, क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला के
दो गो है ना जी, तो दो लिख देते हैं यहीं पर, 2 गुना अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर एच प्लस अर्धगोला के तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गो है तो 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा ये बताइएगा 2 पाई आर एच यहाँ पर और 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है क्या कुछ? 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ क्या बचेगा एच प्लस 2 पाई आर तो कॉमन है ले लिए तो एक आर बचा जी, तो एच प्लस 2 आर। बोलिए कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब देखो अब क्या है 2 पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना है 3.5 3.5 हो गया। फिर उसके बाद बताइएगा एच का मान 10 प्लस 2 आर तो 2 गुना 3.5 बताना है, तो 2 गुना 22/7 होगा और 3.5 को लिख सकते हैं क्या 35/10 काटने के लिए आसान बनाने के लिए लिख दे, और इसको कीजिएगा तो 10 और 3.5 और 2 7 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 7 और 10 17। अब बताइएगा 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 22, इधर क्या बचा 17, 22 में 17 से आप गुना कर लोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 1 17, 2 1 3 कितना आ गया 374 होगा जी। 7 2 9 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 1 17 और 2 1 3, ठीक है 374 क्या है जी पृष्ठीय क्षेत्रफल ना सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया जी? सबको आया समझ में ना? चलो अब आपका हो गया एक्सरसाइज ये समाप्त है ना। चलो सेव करो।